अगला वक्ता गुरदास सिंह लकड़ावाली। सामने बैठी मेरी माता बहने, सबसे पहले तो सबना हाथ जोड़ के राम राम। संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े नेता चौधरी राकेश टिकैत जी, चौधरी जोगेंद्र उगरा जी पंजाब से आए, जगजीत डल्लेवाल जी, भाई अभिमन्यु जी, मेरे अजीत साथी भाई प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, मेरे अजीत साथी भाई मनदीप नथवान जी, भाई जोगेंद्र नैन, मेरे युवा साथी भाई विकास सोरान, सुदेश गोयल जी, इसके अलावा एक एक व्यक्ति जो आप सब बैठे, जिन्होंने हमारी रिहाई के लिए दिन रात एक कर दिया, आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, दो तीन बात आपके बीच में रखूंगा। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, हमारी जमानत जरूर हुई है, हमने आज तक सरकार ये नहीं बता पाई कि जमानत भरी किसने है। हमारा वकील आज तक ये नहीं बता पाया जमानत दी किसने है। हमने सरकार ये नहीं बता पाई एतवार के दिन कौन सी कोर्ट खुल गई। हमने सरकार ये नहीं बता पाई 12:30 बजे जेल के गेट कैसे खुल गए। वो आप सबकी मेहनत से खुले साथियों। ये बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के आपने गोडे टिकाने का काम किया, गोडे टिकाने का काम किया। साथियों, हमारे मुकदमों की कोई लड़ाई नहीं थी। हमारी लड़ाई थी जो 12 साथी जिनके खिलाफ में 307 के मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से एक साथी हमारे साथ गिरफ्तार हुआ। उन साथियों की लड़ाई हम लड़ने के लिए गए थे और उनसे पूछने के लिए गए थे, तू किस खेत की मूली है? जिस खेत की मूली बीज बो की जिसने मूली बनाया आपको, हमारी बिल्ली हमने म्याऊ करने लगी, उसे हम पूछने के लिए गए थे, हम हिंसा फैलाने के लिए नहीं गए थे साथ। दूसरी बात साथियों, कुछ साथी कह रहे कि आंदोलन दो फाड़ हो जाएगा। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कसम खा के कहता हूं, इस शरीर की दो फाड़ हो सकती है, इस आंदोलन की दो फाड़ नहीं हो सकती। साथियों, पिछले 12 साल से संघर्ष किया है किसान के लिए, सैकड़ों मुकदमे होते हैं, पढ़ा लिखा हूं, LLB हूं, अपना करियर बर्बाद कर दिया। पिछले 6 महीने से टिकरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, LLB की सारी सनन घरा सड़न लाग रही है, एक दिन कोर्ट पार की नहीं देखा। और मेरे साथी अजीत साथी मेरे संघर्ष के गवाह हैं। लेकिन एक अपील और उम्मीद जरूर करता हूं साथियों, हम बागी नहीं हैं, हम बागी हैं सरकार के, हम किसान के बागी नहीं हैं। हम चेहरा चमकाने के लिए नहीं, चेहरा तो माए पैदा करते हैं ये बैठी, होनहार बिरबान के होत चिकने पाप। जिस मां की कोख में डीएनए बोलेगा उसको मुंह धोने की जरूरत नहीं साथियों, उसको फोटो लगाने की जरूरत नहीं। आप सबको विश्वास दिला के कहता हूं, इस आंदोलन की जीत और इस आंदोलन की मर्यादा ही हमारे लिए जीने का मकसद है। पूरा परिवार आपके बीच में आया है, दावे के साथ कहता हूं, खून का कतरा कतरा निकाल के देख लो, अगर एक कतरा के अंदर भी फर्क पा जाए, किसी प्रकार का पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का कोई लोभ लालच पा जा, जिंदगी के अंदर किसी मंच के ऊपर पैर नहीं रखूंगा, जिंदगी के अंदर किसी मंच के अंदर पैर रखूंगा। साथियों,
आखिरी और अंतिम बात आप सबसे करना चाहूंगा। कई साथी ये कह देते हैं अगर मुकदमे जो है गहना है, हाँ मुकदमे गहना है, लेकिन वो नेताओं के लिए गहना है। अगर राकेश टिकैत को मुकदमे लगे तो गहना है, लेकिन हमारे 20-20 साल के बच्चों को अगर मुकदमे लगे साथियों गहना नहीं है, ऐसी भूल मत कर देना। अगर हमारे 25-25 साल के अंदर 152 साथी तिहाड़ के अंदर बंद हुए दिल्ली में, हमने अपने हाथों से मेहनत करके उनको बाहर निकाला है। उनके माँ बाप को रोते बिलखते देखा है। बच्चे मिट्टी के नहीं बनते साथियों, बच्चे मिट्टी के नहीं बनते। इसलिए हम उस साथी के साथ खड़े हैं, हम उस भगत सिंह के साथ खड़े हैं जिसने देवेंद्र बबली की लाठी से शीशा फोड़ने का काम किया। हम उस साथी के साथ भी खड़े हैं जिसने अपने ट्रैक्टर से बैरिकेड को तोड़ने का काम किया। वो साथी जुनून में होगा, वो साथी दुखी होगा, वो साथी परेशान होगा कि 6 महीनों से बैठे हैं, कोई बात नहीं सुन रहा है। उसकी परेशानी को आप लोग नहीं समझते साथियों। वो दुखी परेशान गुस्से में होकर वो साथी कर देता है, लेकिन वो हमारा साथी है, जिगरी साथी है। हम हर उस साथी के साथ खड़े हैं जो इस आंदोलन में एक दिन के लिए एक कदम भी रखता है। हम उस साथी के साथ मजबूत के साथ खड़े रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। और एक साथी बीवी पर से है भाई, अभी साथी जिक्र कर रहा था, वो डॉक्टर बीवी पर से आज तक बंद है। आपके आशीर्वाद से हम ये चाहेंगे संयुक्त मोर्चा से उसकी साथी की भी आवाज उठाओ, क्योंकि जो बात जब जाती है उसको उठाने वाला कोई नहीं रहता। हरियाणा के अंदर बहुत सारे साथी ऐसे बचे पिछले आंदोलनों में जो आज तक मुकदमों को सहन कर रहे हैं। मुकदमे अगर कोई उठे तो नेता उठेगा, क्योंकि आपको बुलाने वाले हम लोग हैं, आपका कोई दोष नहीं है। सैकड़ों की संख्या में 113 संगठन है, जितने चाहे मुकदमे करो, 302 लाओ, 307 लाओ। 26 तारीख के 3 FIR कटे साथियों, 22 नंबर, 44 नंबर, 46 नंबर आपके इस बेटे के तीनों की तीनों में 307 की धारा से FIR है। कभी एक दिन के लिए माफी मांगने के लिए, मुकदमा वापस के लिए हम नहीं लड़े, लेकिन हाँ हमारे नौजवानों के लिए हम मुकदमे वापसी के लिए लड़ेंगे। निश्चित तौर पर इस सरकार को जो गैर कानूनी तरीके से मुकदमे दर्ज करती है, जो 751 का मुकदमा बना था इन भाइयों पर, 307 का लगा दिया। मैंने SP साहब से पूछा था उस दिन किस कलम से लिखा 307। एक छोटा सा कट जब नाई जब से बनाता है उसका ब्लेड चल गया है, एक छोटा सा कट के ऊपर 307 लगा दिया। ऐसी बदतमीजी प्रशासन के साथी कान खोल के सुन ले, ये परिवर्तन है, ये बदलाव है हिंदुस्तान के अंदर। किसी अफसर की बदतमीजी सहन नहीं करेंगे। और सारे नेता कान खोल के सुन ले, ये किसान और मजदूर जाग चुका है। 6 महीने की ट्रेनिंग इसकी पूरी हो चुकी है। 9 महीने की फौजी की ट्रेनिंग होगा साथियों, 6 महीने की आपकी होली है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद चैलेंज के साथ कहते हैं हिंदुस्तान की सरकार को हराकर दिल्ली से घर वापस आएंगे और अगला निशाना हमारा दिल्ली होगा। दिल्ली तैयार रहे, हरियाणा के युवा दिल्ली आने वाले हैं। आप सबको नमन करता हूं, आप सब साथियों को। एक साथी मेरा क्रांतिकारी साथी, 27 साथी मेरे साथ गिरफ्तार हुए। बहुत सारे जो उनका नाम मैं नहीं ले पाया, लेकिन मैं उनके आत्मा से नमन करता हूं। भाई कुलदीप बैठा है खरड़ से, क्रांतिकारी साथी। एक मनीषा बिश्नोई है, बिश्नोई परिवार से लड़की है जी। कई साथी ने कह देंगे 36 जात का कोई नहीं। 4थी बार गिरफ्तारी इस लड़की की हुई है, कवारी लड़की है। ये कुलदीप खरड़ है जो मैये टोल को चलाता है। पीछे पीछे दो भाई साहब वाले मीडिया वाले, आपको भी बैठ दिए थे ना भाई, वहां जाओ। मैं यार सुबह खड़े हूं, हमने पता पीछे बाहर हो जाता है, बाहर हो जाता है। अरे भाई पीछे ले भाई, जितना तारा है पर अब भाई तारा ना ले, साइड में जा। हेलो साथियों, मैं मेरी बात को पूरी कर रहा हूं।
मनीषा बिश्नोई है, बिनेदाई लड़की है, कुंवारी लड़की है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ऐसी लड़कियों को नेता बनाओ, इस सरकार को मैसेज दो, ये आंदोलन 36 बरादरी का है। बस बिश्नोई परिवार आपके साथ खड़ा होगा निश्चित तौर पर। हमारे साथ जेंगड़ा परिवार से है, हमारे साथ चमार परिवार की लड़कियां यहाँ बैठी हैं जो सैकड़ों बार गिरफ्तार हो चुकी हैं। उन लड़कियों को नेता बनाओ, निश्चित तौर पर आप आंदोलन को जीतेंगे। दोबारा से पूरे संयुक्त किसान मोर्चे को नमन करता हूं और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे संयुक्त किसान मोर्चे के नीचे काम करता हूं जो दुख की घड़ी में मेरे साथ में खड़ा मिला। मैं दोबारा से नमन करता हूं टिकैत साहब को और उसकी पूरी टीम को, भाई युद्धवीर जी को, भाई योगेंद्र यादव जी को, जो रिवाड़ी से आकर के हमारे बीच में पहले शीर्षान बैठा था, आज तो आना में दोबारा से बैठा। आप सबको नमन करता हूं। 2 नारे लगवाऊंगा, पूरे जोर से लगाइयो, दोनों हाथ खड़े करके। परमात्मा ने 2 हाथ दे रखे, पूरे जोर के साथ। जय जवान।